हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। अपना 2 चैप्टर जो थे ना वर्णमाला पर थे, आज हम पढ़ेंगे संधि। और संधि पढ़ेंगे तो मैं सबसे पहले संधि के बारे में बताती हूँ। संधि का क्या अर्थ होता है, संधि क्या होती है वो, ठीक है। देखो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है इसका जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। हिंदी में क्या होता है कि वर्ण होते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी जो मूल ध्वनि होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण। तो संधि क्या होती है कि दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न जो विकार होता है, दो वर्ण होते हैं उनको मिलाने से जो नया शब्द बनता है ना, दो वर्णों के परस्पर मेल से, या दो वर्णों के परस्पर मेल लिख रही हूँ, मेल से जो उत्पन्न विकार है, दो परस्पर वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार है, उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। ये आपने को बार बार याद करना है कि दो वर्णों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं संधि। जिसका जैसे मैं आपको अर्थ बताती हूँ किस प्रकार जो है ये होता है। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। किसी दो वर्णों को जोड़ने से नया जो वर्ण, नई जो अर्थ निकलता है, नया जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मिलने से जो है उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं राम प्लस अवतार। क्या पढ़ते हैं? राम प्लस अवतार। क्या बन जाएगा? रामा अवतार। क्या बन जाएगा? रामा अवतार। तो ये भी वर्ण है। कौन सा वर्ण है? अ है। ये भी वर्ण है ना, वर्ण है। ये व्यंजन है और स्वर है। हमेशा स्वर जो होते हैं वो जुड़ते हैं, व्यंजन जुड़ते हैं नहीं। मतलब कि ये स्वर जो होते हैं अक्षर के अंदर समाहित हो जाते हैं। ये अ की मात्रा है। जब इसमें भी अ है ना, इसमें से मैं अगर हलंत लगा दूं तो इसमें से अ निकल जाएगा। अ और अ मिलके क्या बन जाता है? आ, जो अपन दीर्घ संधि में पढ़ेंगे। इसीलिए तो रामा अवतार हुआ। क्या हुआ है? म में अ है और इधर का अ आके क्या बन गया? माँ हो गया है। तो रामा अवतार है। ये याद रखना है अपने को, ठीक है, ये नहीं भूलना है। तो संधि का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, विकार का मतलब होता है कोई नए शब्द आना, नए अर्थ आना, नई चीज़ बनती है ना। दो अलग अलग पढ़ते हैं तब तक तो अपने एक ही पढ़ लिया रामा अवतार, इसलिए संधि अपने यहाँ होती है। संधि का जो विलोम शब्द पूछे, संधि का क्या होता है? विग्रह होता है। विलोम शब्द भी लिखा देती हूँ आपका कि संधि का जो विलोम है, विलोम कौन सा होता है? विग्रह करना, विच्छेद हो जाना। अच्छा है ये भी ना, संधियाएं जोड़ना, विलोम होता है विग्रह करना, विच्छेद कर देना है। उसके बाद में देखते हैं कि दो परस्पर वर्णों से मेल से जो उत्पन्न विकार है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि में भी प्रकार होते हैं। संधि में कितने प्रकार होते हैं? संधि के प्रकार देखते हैं। संधि के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से प्रकार होते हैं संधि में? संधि में 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होती है स्वर संधि। कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है, स्वर संधि। उसके बाद है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। उसके बाद है अपने विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। उसके बाद में कौन सी संधि? विसर्ग संधि है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। सबसे पहले अपन जो है स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे, भेद कितने हैं स्वर संधि में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। तो आ जाएगी संधि के कितने प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के प्रकार है ये। क्या है? संधि के प्रकार है, 3 प्रकार की होती है। फिर इसके अंदर अपन जाएंगे, इसके अंदर देखते हैं कि दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है ना। उसके बाद में होती है गुण संधि होती है। उसके बाद होती है दीर्घ है, गुण है। और कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है। और एक होती है अयादि संधि। कौन सी होती है? अयादि। देखो 5 प्रकार किसके हैं? स्वर संधि के हैं। स्वर संधि में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? दीर्घ संधि पढ़ेंगे, गुण संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। ये दोनों में क्या होता है थोड़ा अगर ये आ जाएगी तो ये अपने आप आ जाएगी चीज़ें।
इनमें क्या होता है, अलग होता है, घोष अघोष होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण होता है। इसमें मैं अलग से और अलग बताना पड़ेगा, इसमें भी बताऊंगी, पहले मैं वो लिखवा के अल्प प्राण महाप्राण घोष अघोष वर्ण क्या होते हैं, उसके बाद में संधि स्टार्ट करेंगे। तो अपन को देखना है संधि के प्रकारों में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसमें सबसे पहले है स्वर संधि। स्वर संधि के भी अपने अपने कौन कौन सी स्वर संधियाँ होती हैं, कौन सी नहीं है। अगर आपको पांचों याद है तो उसके बाद में नहीं है जो आराम से आ जाएगा। तो दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि है, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है ना, आराम से है। ठीक है, आज अपन अब पढ़ेंगे संधि के, संधि कितने प्रकार से हो सकती है, अपन संधि किस प्रकार से कर सकते हैं। वो तो संधि के क्या थे, प्रकार थे, और संधि प्रकार अलग होते हैं। संधि कैसे होगी, जैसे जैसे किसी शब्द का क्या हो जाएगा, आदेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आदेश होती है। संधि के प्रकार कैसे हो, संधि कैसे हो सकती है वो बता रही हूँ। कैसे आदेश आ जाता है, उसके बाद में आगमन हो, कि शब्द का आगमन होने से नया शब्द आ जाता है ना, व्यंजन संधि में आएगा ऐसा। किसी की संधि में लोप हो जाएगा, कुछ चीज़ें र होगी वो गायब करनी पड़ेगी, ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार। एक होती है प्रकृति भाव की संधि होती है, कौन सी होती है, प्रकृति भाव। ठीक है ना, संधि की क्या होती है, संधि किस प्रकार से हो सकती है, संधि प्रकार से होती है। किस, या टॉपिक का नाम ही अपन ये रखें, संधि प्रकार से होती हैं। संधि जो है किस प्रकार से होती हैं। संधि के प्रकार, संधि प्रकार से होती है ना, वो प्रकार अलग है। ये होती कैसे है, वो है कि आगमन होता है किसी वर्ण का, किसी वर्ण का क्या होता है, आगमन होता है ना, किसी वर्ण का क्या होता है, आगमन होता है, आदेश होता है, लोप होती है, प्रकृति भाव होता है। इसको क्या बोलते हैं, संधि के प्रकार होते हैं 4। संधि के प्रकार मतलब वो प्रकार नहीं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि वो प्रकार है, वो भेद है, प्रकार है। और ये क्या होती है कि किस प्रकार से संधि होगी। व्यंजन संधि में जो है ऐसे आगमन हो जाएगा, नए शब्दों का लोप हो सकता है। विसर्ग संधि में लोप हो जाता है, जो विसर्ग होते हैं वो लोप होकर नए शब्द बन जाते हैं, जैसे स का आगमन हो जाएगा। इसमें मैं बताऊंगी आगे। तो ये संधि के क्या होते हैं, किस प्रकार से संधि होती है वो है। संधि का अर्थ पढ़ा है कि संधि का अर्थ होता है जोड़ना, इसका विलोम शब्द देखें तो विग्रह करना होता है। ठीक है ना, जैसे मैं बताऊं कि आदेश, और ऐसे आदेश बताया अभी संधि किस प्रकार से हो सकती है। तो आदेश में क्या हो सकता है, आदेश में सबसे पहले अपन देखते हैं कि वर्ण और मात्रा के योग से नए जो है क्या बताए, नई मात्रा बन जाती है। आदेश का मतलब होता है, जैसे रामायण लिखा हमने, राम प्लस अवतार लिखा है, क्या लिखा है, राम प्लस अवतार है। तो आदेश आया, आदेश से क्या होता है कि योग से, हम इनका योग करने से क्या हो जाएगा, नई शब्द बन जाएंगे, नई मात्रा बन जाएगी, नया वर्ण बन जाएगा। नया वर्ण या मात्रा बनने को क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आदेश बनना। योग से, इनका योग हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, नए शब्द बन रहा है, रामायण, रामायण, ये रामा अवतार है, रामा अवतार, रामायण से रामा। तो आदेश का क्या है, राम प्लस अवतार है, नए वर्ण या मात्रा बनना, रामायण, रामा अवतार हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं लोप, लोप देखते हैं, लोप है, आदेश देख ले, आगमन देख लेते, क्या देखते हैं, आगम। आगम का मतलब होता है कि प्लस के स्थान पर क्या होता है, किसी वर्ण का आना, यानी कि जो अपना ये होता है, जैसे अनुच्छेद है, अनु प्लस छेद। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे च आ जाएगा, क्या आ जाएगा, च का आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद में च का आगमन हो जाएगा। तो आगमन का मतलब होता है कि जो अपना योग होता है वहाँ नया शब्द आ जाए तो अनुच्छेद बन जाता है, अनुच्छेद। उसको क्या बोलते हैं, आगमन। किसी संधि का आगमन, आगमन क्या होता है, किसी नए शब्द का आना है, नए वर्ण का आ जाना है। आदेश का मतलब होता है नई मात्रा बनना, नया वर्ण बन जाता है, माँ हो गया है, नया वर्ण नया आ गया है, उसको आगमन कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं लोप संधि। लोप कैसे होता है, लोप कैसे होता है, लोप कैसे होता है ना, लोप कैसे होता है कि लोप का अर्थ क्या था, हट जाना होता है। क्या होता है, हट जाना, हटना होता है। क्या होता है, हटना। कोई भी वर्ण होता है ना, वो क्या हो जाता है, हट जाता है। मात्रा या वर्ण का क्या है, हटना। मात्रा या वर्ण का क्या है, हटना, हटना हो जाता है। जैसे प्राणी हो जाता है ना, प्राणी प्लस विज्ञान, प्राणी विज्ञान होता है। तो प्राणी विज्ञान में प्राणी प्लस विज्ञान होता है। तो इसको जब से हम इसका संधि होगा ना, तो क्या हो जाएगा, प्राणी विज्ञान हो जाएगा, न हट जाएगा, प्राणी विज्ञान हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, प्राणी विज्ञान। न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, न का क्या हो गया, लोप हो गया।
ये याद रखना है। उसके बाद में देखते हैं चौथा होता है अपना प्रकृति भाव। जैसा है वैसे रख देना शब्द का प्रकृति भाव। कैसा है? प्रकृति भाव। ये क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? संधि किस मतलब संधि के प्रकार अलग होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग है, लेकिन संधि किस प्रकार से होती है? आदेश होता है, आगमन होता है, लोप होता है। प्रकृति भाव का मतलब यथावत रूप है, यथावत रूप रखना संधि का। क्या करना है? संधि का यथावत रूप रखना है। जैसे प्रातः काल होता है ना, तो अपन संधि करते हैं, विसर्ग संधि में आता है प्रातः काल। एक एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, तो हम वापस इसको कैसे लिखेंगे? प्रातः काल ही लिखेंगे हम, इसमें कोई मतलब चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल है जैसे लिखेंगे। ये क्या है? लोप संधि, वर्ण मात्रा का हटना, न का क्या हो गया है? लोप हो गया है, इसलिए यहाँ नहीं आया वर्ण। प्रकृति भाव में क्या होता है? यथावत रूप होता है। प्रातः काल लिखा विषय हो गया है। ये क्या होता है? संधि में संधि के किस प्रकार से होती हैं, वो संधि के प्रकार अलग हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये स्वर संधि क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि, स्वर संधि है ना। स्वर संधि कितने प्रकार है? 5 प्रकार में लिखा है ना, दीर्घ संधि, पूर्ण संधि, अयादि संधि, यण संधि और वृद्धि संधि होती हैं। जब दो स्वर मिलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? दो स्वरों के मिलने से जो उत्पन्न विकार है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर मिलते हैं, जब स्वर ही मिलेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे? दो स्वरों के मिलने से, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न विकार है, क्या कहते हैं? उत्पन्न विकार। उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ये अपनी परिभाषा उतारनी है, बढ़िया कॉपी में नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इनको रीजन करना है। संधि कहते हैं, आ जाएगा आराम से, आपको इनके उदाहरण याद रही ना तब तो आ जाएगा। जैसे मैं बताऊंगी, स्वर और स्वर का मिलन होगा, है ना। ई है तो क्या बनेगा? ऐसे ई बन जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। अ प्लस आ है तो स्वर ही है ना, सब बढ़िया आम बन जाएगा। ऊ प्लस ऊ है तो ये बड़ा ऊ बन जाएगा। ये क्या होते हैं? संधि में स्वरों का ही होगा। कभी ऐसा देखने को मिलेगा, है ना, और कभी अलग है। तो अभी मैंने जो ये लिखा है ना, ये तीनों किसके हैं? दीर्घ संधि में आते हैं। किस में आते हैं? दीर्घ संधि में। ठीक है ना। कभी आगे, जैसे कभी आगे ई भी आ सकता है, बड़ी ई भी आ सकता है, कभी आ भी आ सकता है, कभी बड़ा ऊ भी आ सकता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ कैसे भी आ सकते हैं, है ना। तो बनेगा क्या है? बड़ा ही बनेगा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा बनना, हमेशा बड़ा ही बनेगा। ई का ई बड़ा हो जाएगा, ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है ना। ये याद रखने हैं कि किस प्रकार ये बनती है। एक और होता है इसमें री। क्या होता है? री होता है। जब दोनों वर्णों में री हो जाएगा तो बड़ा री बन जाएगा, मतलब री में मात्रा आ जाएगी। ठीक है ना। तो याद रखना है, मेन तो ये 3 याद रखने हैं। री का तो इतना कुछ नहीं है, मेन 3 याद रखने हैं और मैं भी करा रही हूँ जैसे। ठीक है ना। जैसे अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं किसके देखते हैं? अ और आ के। अ और आ के क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। कैसा बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं ना, उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने सबसे पहले राम अवतार लिया था, अब नया लेते हैं। राम अवतार की जगह क्या लेते हैं? जैसे प्राप्तांक लेके, प्राप्तांक क्या लेते हैं? प्राप्तांक। इसके टुकड़े करती हूँ, क्या बनता है? प्राप्त प्लस क्या बनता है? प्राप्त प्लस अंक। क्या बनता है? प्राप्त प्लस अंक। ये भी अ, त में अ है ना, और ये अ है। अ और अ से मिलने से क्या बनाना है? आ बनेगा। इसीलिए क्या हो गया है? प्राप्तांक। क्या हो गया है? प्राप्तांक। ठीक है ना। जैसे दूसरा उदाहरण भी दूँ मैं, ये हो गया पहला उदाहरण। दूसरा जैसे क्या दें? जैसे दूसरा उदाहरण क्या है? छात्रांक। क्या है? छात्रांक। तो इसका विग्रह करेंगे, छात्र प्लस अंक। क्या हो गया? छात्र प्लस अंक। इसमें अ है और इधर भी अ है, क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। इसलिए क्या हो गया है? छात्रांक। ठीक है ना। ये है त्र में अ की मात्रा और जुड़ेगी। अ तो ये अ और जुड़ जाएगा,
तो क्या बन जाएगा, आ हो जाएगा, तो छात्रांक हो जाएगा। अ की देखिए हमने ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है ना। दूसरा देखते हैं अपन ई का। ई से क्या बनेगा, बड़ी ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। ई का देखते हैं, जैसे मही प्लस ईश, दोनों तरीके से आना चाहिए। अब इधर भी ई है, बड़ी ई से ना, क्या है, बड़ी ई है। इसका मतलब ये छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है, इधर भी बड़ी भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है। अपने को ई होना चाहिए दोनों साइड में। जैसे ये बड़ी ई है, इधर भी बड़ी ई है, और कैसी ई बनेगी, बड़ी ईश बनेगी। जब इसका पूरा बनाएंगे शब्द तो महिष बनेगा। क्या बनेगा, महिष। क्या बनेगा, महिष। तो ये याद रखना है, महिष बनेगा। इसी जैसे दूसरा है, जैसे एक और है, जैसे क्या लिखते हैं, जैसे रविंद्र, रविंद्र, तो रवि प्लस क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। इंद्र में मात्रा छोटी आती है, ये ध्यान रखना है। ई आ गया, इधर भी छोटा ई है, इधर भी छोटा ई है, बनेगा कौन सा ई, बड़ा ई, दीर्घ संधि में बड़ा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। ये मात्रा है ना, ये इसकी वजह से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, रविंद्र। शब्द ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका कोई अर्थ होता है। मही और ईश, मही का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का ईश्वर। क्या होता है, पृथ्वी का ईश्वर है। रवि यानी सूर्य होता है, इंद्र ना, सूर्य, रवि का, सूर्य दैनिक भास्कर नहीं, मतलब भास्कर होता है, रवि होता है, ये सब सूर्य के हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, दिख रहा है ना, सब दिख रहा है। ठीक है, उदाहरण ये दो है, बहुत है मेरे हिसाब से समझने के लिए, है ना। उसके बाद में देखते हैं ऊ के उदाहरण देखते हैं। क्या बनेगी, बड़ी ऊ। अपन क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हमें लिखा है ना पहले, दीर्घ संधि है, ये सब दीर्घ संधि के प्रकार है। दीर्घ संधि है, उसमें देखते हैं, दीर्घ संधि में ऊ की कुछ देखते हैं। जैसे ऊ का क्या हो सकता है, ऊ का है, जैसे क्या है, भानुदय। क्या हो सकता है, भानुदय। क्या हो सकता है, भानुदय। तो भानुदय में क्या होता है, भानु भी किसको बोलते हैं, भानु को बोलते हैं सूर्य को। भानु प्लस उदय, इधर क्या है, ऊ है, इधर क्या है, ऊ है, क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। इसलिए क्या हो गया है, इसलिए क्या हो गया है, भानुदय, भानुदय है ना, ये याद रखना है, भानुदय हो गया है। उसी प्रकार और देखते हैं, जैसे भानुदय है, सूर्य, सरयू उर्मी। क्या हो सकता है, सरयू उर्मी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, सरयू उर्मी। क्या हो सकता है, सरयू प्लस उर्मी हो सकता है। उर्मी में मात्रा बड़ी होती है, ये भी याद रखना है। इसमें क्या है, ऊ है, बड़ा ऊ है, इधर भी बड़ा ऊ है, अपने क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, सरयूर्मी। क्या हो जाएगा, सरयूर्मी। जैसे एक और है सुक्ति। क्या हो सकता है, सुक्ति। सुक्ति का देखते हैं, सुक्ति का टुकड़ा करेंगे कैसे होगा, तो सुक्ति का क्या हो जाएगा, सु प्लस उक्ति। उक्ति में ऊ छोटी होती हैं, ऊ प्लस ऊ, दोनों तरफ ऊ छोटी है, तो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। तो क्या हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सुक्ति हो जाएगा। ठीक है, सुक्ति है। और सिंधु उर्मी है, सिंधु उर्मी है, जैसे सिंधु उर्मी, सरयू, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जैसे क्या बता रही हूँ मैं, सिंधु उर्मी, सरयू उर्मी, ऐसे ही सिंधु उर्मी है ना। सिंधु में दू छोटी होती है, क्या होती हैं, छोटी होती हैं। सिंधु उर्मी हमेशा बड़ी होती है। उर्मी का मतलब होता है लहरें, समुद्र की लहरें होती हैं ना, उनको उर्मी बोलते हैं। ये भी ऊ छोटी है, ये बड़ी है, दोनों के विकार से क्या बनेगा, दोनों के उत्पन्न से, दोनों से ऊ बड़ी बनेगी। इसीलिए क्या हो जाएगा, सिंधु उर्मी, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, जैसे आप उदाहरण में एक चौथा है, जैसे ये री वाला बताया ना, री और री, क्या बनेगा, बड़ी री बन जाएगा, बड़ी री। से मात्र प्लस ऋण, क्या हो जाएगा, मात्र ऋण। क्या हो जाएगा, मात्र, मात्र प्लस ऋण, ये भी री और ये भी री, तो क्या हो जाएगा,
बड़ी री हो जाएगा, इससे हो जाता है। इसमें ये सब सेम ही दिख रहे होंगे, ये सब बड़ा है, तो क्या हो जाएगा मात्र ऋण। क्या हो जाएगा मात्र ऋण, मात्र, ऐसे होता है ये। इसके कम आते हैं लेकिन वो तीनों ज़्यादा आते हैं। ई उ अ के बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। अब मैं इनके सबका मिक्सचर देती हूँ। दीर्घ संधि में क्या है, दीर्घ संधि में उदाहरण है, ठीक है, तीनों के उदाहरण है। जैसे प्रेरणास्पद, प्रेरणास्पद क्या हो गया, प्रेरणास्पद। तो संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेरणा प्लस आस्पद हो जाएगा, प्रेरणा प्लस आस्पद, ठीक है। जैसे ये आ है, प्रेरणा आ और आ, बड़ी आ हो गई, प्रेरणा आस्पद, इसमें आस्पद आ जाएगा, प्रेरणा प्लस आस्पद, ठीक है ना। जैसे एक और उदाहरण है, जैसे कारागार है, क्या है कारागार, कारागार का याद रखना है, कारा प्लस आगार, आगार का मतलब आगार है, इसे अपने होते हैं ना ये रोडवेज बसों पे आगार लिखा होता है, आगार। वो कारा, कारा यानी जेल होती है ना, जेल, उसका आगार है, तो कारागार होता है, वो है कारा प्लस आगार है, ठीक है, कारागार है। एक अच्छा उदाहरण है जैसे द्रक्ष्यावलेह है, द्रक्ष्यावलेह, जैसे ना क्या हो जाएगा द्रक्षा प्लस क्या हो जाएगा अवलेह, द्रक्षा प्लस अवलेह हो जाएगा, अवलेह। जो अंगूर का जो होता है ना उसको कहते हैं, अंगूर का रस होता है द्रक्षावलेह कहते हैं, क्या कहते हैं द्रक्षावलेह। इसीलिए आ और अ बन के क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इसमें ये है आ प्लस आ, क्या हो गया है, आ हो गया है। कुछ भी आ सकता है, अ प्लस आ सकता है, आ प्लस अ आ सकता है, लेकिन होगा क्या, बड़ी मात्रा हो जाएगी। ये याद रखने उदाहरण, तीनों अच्छे उदाहरण है, बढ़िया मेन इंपॉर्टेंट उदाहरण है। से चमू उर्मी, चमू प्लस ऊर्जा, ऐसे भी दे सकते हैं। इनकी संधि करो तो अपने देखना है, इधर भी ऊ है, इधर भी ऊ है और इधर भी ऊ है, इसको क्या कर देंगे, बड़ी ऊ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, चमू ऊर्जा बन जाएगा, चमू ऊर्जा, ठीक, क्या बन जाएगा, चमू ऊर्जा बन जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, भू उष्मा, भू की उष्मा होती है तो क्या हो जाएगा भू उष्मा, उष्मा में ऊ छोटा होता है, उष्मा, है ना। जैसे इसका संधि होगा ना, ये ऊ है, ऊ छोटा है, ऊ छोटा है, बड़ा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भू उष्मा हो जाएगा, भू उष्मा। ऐसे ऐसे याद रखना है आपको, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, आप करोगे। बहुत सारे उदाहरण है, अत्याक्षरी है, फिर अत्याक्षरी ई वाले उदाहरण देखते हैं तो अतिप्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी नहीं होता क्या वो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं ये अलग है, थोड़ा अलग है ना। अभिष्टा है, जैसे अभिष्ट, अभिष्ट, अभिष्ट क्या हो सकता है, ई है इधर भी और इधर भी क्या है, ई है, क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, अभिष्ट, भी बड़ी हो जाएगा, अभिष्ट। ये ई है जो बड़ा हो जाएगा, अभिष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ई है जो बड़ा हो गया, अभिष्ट हो गया। ब से ये मात्रा थी, ये निकाल दिया, ब, ये ब हो गया, अ हो गया। जैसे इस पे क्या, ये बड़ी मात्रा लगेगी, ये आ जाएगी ना। जैसे ये है कि इसमें से ई निकाल दिया, ब अलग हो गया है, अ अलग ही है, और ये ई है, ये इष्ट है, ये इन दोनों के मेल से बड़ी ई बनती है। अब मैं ब इधर लिखूंगी, अ इधर लिखूंगी, इष्ट इधर लिखूंगी ना। अब ई स्वर है, स्वर क्या होता है, व्यंजनों में जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अभिष्ट हो जाएगा, अभिष्ट, क्या हो जाएगा, अभिष्ट हो जाएगा। किसी में चेंज नहीं किया है, इधर ही चेंज किया है, ये ई बड़ा होता है, इसमें ये रख दिया है ना, ये याद रखना है।